और हमारा आज का हॉट इशू इस्लामाबाद में 372 गैर मुल्की गिरफ्तार मुकदमात हक़ाइक़ क्या हैं। और असल बात यह है कि इसमें इतनी बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ FIR इस्लामाबाद में दर्ज हुई। एक प्लाज़ा है यहाँ पे, एक हाउसिंग सोसाइटी में, उस प्लाज़ा को सब जेल करार दे दिया गया है क्योंकि इन तमाम गैर मुल्कियों को जेल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। और इस पे ये कोर्ट में भी केस चला गया है क्योंकि इनके बारे में वकील जो इनके हैं वो शेर अफजल मरवत हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इस पर। लेकिन मैं पहले आपको ये बता दूं थोड़ा सा कि ये इसमें FIA इन्वॉल्व है, इसमें नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वॉल्व है, इसमें इस्लामाबाद पुलिस इन्वॉल्व है। और इनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, जिसमें इंडोनेशिया से भी लोग हैं, मलेशिया से भी है और वियतनाम से भी हैं। हमें ज्वाइन किया है कमरुल मुनव्वर, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं समा इस्लामाबाद के। कमर, ये मुख्तसरन बताइएगा ये क्या स्कैंडल है, क्या इशू हुआ है ये इस्लामाबाद में इतना बड़ा कि 372, मैंने आज तक पूरी अपनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री में नहीं सुना इतने गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए हों। इब्तदाई तौर पे तो अब्तार साहब ये 400 लोग थे। जब इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा कि ये 400 लोग जो हैं इनको एक प्लाजा के अंदर मौजूद हैं और ये इलीगल रह रहे हैं, ये वहाँ से बात शुरू हुई। लेकिन उसके बाद इनको जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया FIA में, तो ये कहा गया कि ये 14 फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है क्योंकि इन्होंने जिस वीज़ा पर ये पाकिस्तान आए वो 3 किस्म के वीज़ा थे, विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा पर। तो इन्होंने जो वीज़े की टर्म्स थी उनको वायलेट किया और यहाँ पर ये गैर कानूनी कॉल सेंटर जो है वो ये चला रहे थे। कॉल सेंटर सिर्फ चल रहे थे या कुछ और एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती? लेकिन अब जो FIR दर्ज की गई है NCCI, अच्छा, दो FIRs हैं और ये शायद शेर अफजल मरवत साहब इसको बड़ा क्लियर बता सकेंगे कि एक वकूए के 2 मुकदमात हो भी नहीं सकते। जस्टिस कोसा की ये जजमेंट भी है। अब उसमें इन्होंने 2 FIR दी, एक FIA में हुई है और दूसरी FIR NCCI वो बड़ी ख़तरनाक है। उसमें ये कहा गया कि इसके अंदर पोर्नोग्राफी का जो तमाम मटेरियल था वो वहाँ से मिला है। वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्शन हो रही थी और बहुत सारे ममालिक के यूनिफॉर्म जो है ना आर्मी के, वो इस्तेमाल करके वहाँ पर प्रोडक्शन की जा रही थी। और वो पोर्नोग्राफी और उसमें इनको डिसमिनेट करने के लिए कुछ टारगेट्स थे इनके पास के मलेशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर इनको डिसमिनेट किया जाना। तो हमारे दोस्त ममालिक हैं सारे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ रुकिएगा ज़रा। शेर अफजल मरवत साहब, आप इस केस में वकील हैं, आप के ख्याल में ये केस सही है या गलत है? बहुत शुक्रिया। ये केस के वक़ूए से पहले कोई 20 दिन कबल एक मीटिंग होती है FIA में। उस मीटिंग में मिनट्स बनते हैं। पाकिस्तान के चंद इदारे होते हैं जिसमें ये पुलिस, NCCI वगैरह वगैरह, और ये फ़ैसला होता है कि मुल्क में कॉल सेंटरों को नहीं चलने देना है। और एग्जैक्टली इसमें ये अल्फाज हैं क्योंकि ये मिनट्स मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किए। नहीं, कहाँ पे हुई मीटिंग? FIA हेडक्वार्टर तो में। आपको कैसे पता? मैं वकील हूँ, मेरे पास तो चीज़ तो उस वक्त तक खुफिया होती हैं जब तक किसी के हाथ में। क्यों वाई? अब मैं बताता हूँ ना, अब आगे क्या होता है तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरी गेम क्या है। इसके बाद जनाब अली 8 तारीख को, इस महीने की 8 तारीख को रात कोई 11 साढ़े 11 बजे कोराल पुलिस चली जाती है इस बिल्डिंग पे जो तकरीबन 14 फ्लोर्स हैं। और ये रेंट एग्रीमेंट मेरे हाथ का लिखा हुआ है। जो मालिक मकान और जो मालिक है वो मलेशियन है। तो उस बिल्डिंग पे अटैक होता है और पुलिस वहाँ से कोई 5000 कार्टन बियर और वाइन ले जाती हैं जो ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जनाब अली प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप ये भी ले गए। अब मुख्तसर बता रहा हूँ ब्रीफ में। इसके बाद अगले दिन पुलिस जो है इनको बाहर भी नहीं जाने देती है। मैं चला जाता हूँ हाई कोर्ट इस फेल के ख़िलाफ़। हाई कोर्ट इनको बुला लेती है अगले दिन ये पेश हो जाते हैं। NCCI भी आ जाती है, FIA भी आ जाती है। तो जज साहब उनसे पूछते हैं कि इधर क्या जुर्म हुआ है। तो उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी के लिए हैं। ये जज साहब की लिखी हुई अल्फाज हैं। तो मैंने उधर लिख कर दिया मैंने कि हमें इनकी सिक्योरिटी दरकार नहीं है। NCCI से पूछा कि भाई आपको कुछ मिला, क्योंकि NCCI 2 दिन से लगी हुई थी। इन्होंने भी जज साहब ने ऑर्डर में लिखा है कि NCCI ये कहती है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं मिला। तो जज साहब ने कहा कि ये सारे लोग हट जाएँ। और ये होने के बाद अब अगले दिन हमें पता चलता है कि NCCI ने ये बयान देने के बाद, हाई कोर्ट में बयान देने के बाद 8 घंटे के बाद ये स्टोरी बना दी कि अब मज़े की बात ये है कि उस बिल्डिंग में न बिजली है न इंटरनेट है।
अब नहीं है, ये तब भी नहीं था। अभी तक लगा ही नहीं है, आज भी नहीं है। तो फिर ये जनरेटर पे चल रहा है। नहीं तो इंटरनेट का काम कैसे होता है? इंटरनेट वो कॉल सेंटर अभी उस रेंट एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि जब ये बिल्डिंग मुकम्मल बन जाएगी, अभी उसमें ट्रांसफार्मर। कब हुआ था एग्रीमेंट? एग्रीमेंट हुआ था मेरे पास, अभी इसमें मौजूद है, तकरीबन महीनों पहले, साल तकरीबन 2.5 महीने हुए। 2.5 महीने पहले ये कंपनी यहाँ पे आई है? नहीं, ये कंपनी जो है बनी हुई तकरीबन 2.5 महीने हुए हैं। ठीक है, ये 2.5 महीने से ये एक्टिविटी कमर यहाँ पे चल रही है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं। नहीं, वो मैं आपको अर्ज कर दूं, मरवा साहब मुझे ये जो 400 लोग हैं ना, हाँ। ये 400 लोगों को इस बिल्डिंग में आए हुए तकरीबन 6 से 7 या 10 दिन हुए हैं। अच्छा, मुझे ये एक सवाल आपसे पूछना है। मेरे लिए एक हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान में एक बिल्डिंग में 500 गैर मुल्की कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब हम तो ऐसी खबरों की तलाश में रहते हैं कि इतने गैर मुल्की आ गए पाकिस्तान में, इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है और यहाँ पे वो कोई काम कर रहे हैं। वहाँ बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। ये किस तरह की कंपनी थी? इन्होंने जनरेटर पे खुद हायर किया, 4 से 5 लाख रुपए ये डीजल देते थे जनरेटर के। और ये क्योंकि इस दौरान अब वहाँ बिल्डिंग के सामने मीटर पड़े हुए हैं, मीटर अभी लगे नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, मैं आपको अर्ज कर दूं, फिर बिल्डिंग ही नहीं थी तो लोग क्यों बुला लिया उन्होंने? लोग क्योंकि 3-4 दिन में ये मीटर के साथ लगने के साथ ही ये तकरीबन रेडी हो जाती है। ये रह भी वहीं रहे थे। अब उन्होंने 10 दिन पहले इन्होंने 4 फ्लोरें मुकम्मल कर दी थी रिहाइश के लिए। अच्छा, अब मैं ज़रा मुख्तसर सा थोड़ा आगे बता दूं। इसके बाद ये होता है कि ये पर्चे हो जाते हैं। NCCI जिसने हाई कोर्ट में कहा कि कुछ नहीं है, उस कहने के 8 घंटे के बाद पर्चा कर लेती है। और पर्चा ये करती है कि जनाब अली एडल्ट कंटेंट बन रहा था। हाँ, अब एडल्ट कंटेंट बन रहा था तो FIR में जिन्होंने एडल्ट कंटेंट बनाया है वो कौन थे? वो मौजूद है ना। 114 लोग इस केस में इन्होंने गिरफ्तार किए। वहां पे टोटल जो तादाद थी ना वो 372 थी। तो वहां जब गए FIA गई तो FIA को पता चला कि इसमें कोई 114 लोग ऐसे हैं जिनके वीज़े इसी काम के हैं। और इनका ख्याल था कि जो इनके पास टूरिस्ट वीज़ा है या बिजनेस वीज़ा है वो इधर काम नहीं कर सकते, तो उनके खिलाफ 14 फॉरेन एक्ट दिया। जो बाकी बच गए 114 उनके खिलाफ NCCI ने पर्चा। कमर साहब, अगर ये इतना सीरियस क्राइम वहाँ पे हो रहा था तो आपके ख्याल में इतनी बड़ी ये गलती है या मिली भगत है? देखिए ना, आप कह रहे हैं FIA है, NCCI है, इस्लामाबाद पुलिस और पुलिस है इस्लामाबाद, तीनों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर हैं। ठीक, तो एक ही मिनिस्ट्री के अंडर 3 इदारे मुख्तलिफ कॉन्ट्राडिक्टरी काम क्यों कर सकते हैं एक केस को ख़राब करने के लिए? अब सारा साहब, पहले तो जिस दिन ये मामला हुआ ये बात इतनी वेग थी कि पहले ये कहा गया कि वहां से लिकर बरामद हुई और इसकी FIR दर्ज होगी थाना कोराल में, और वो एक बंदे के खिलाफ थी कि इसके ये यहाँ पर ये लिकर लेकर आया और इस लिकर के खिलाफ पे हम ये यहाँ पर बेच भी रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो FIR नहीं होती और उसके बाद FIA फॉरेन एक्ट के तहत 14 फॉरेन एक्ट के तहत ये मुकदमा जो है वो दर्ज करता है। और उसके बाद इशू ये सारा निकला यहाँ से कि जिस टाइम अदालत में पेश इन्होंने पिटीशन दायर की और कहा गया कि अदालत में पेश करें उन लोगों को, तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा कि हम गैर मुल्की उनको VVIP सिक्योरिटी दी जाती है तो उनको यहाँ पर लाने के लिए कम से कम 2000 की नफरी चाहिए। तो फिर उसी जगह को डिप्टी कमिश्नर ने मेरा सवाल ये कि 2 FIR, मैं एक बात कर दूं, 2 FIR के अलावा ये 2 FIR नहीं है, 6 FIR हैं। 6 FIR हैं क्योंकि मैं सारे इसमें ये होता है कि पहली FIR वो जो बियर ले जाते हैं उसकी FIR होती है। दूसरी FIR जो है ये क्या कर लेते हैं कि जो इस कंपनी का मालिक है वो चला जाता है, जब पुलिस ने मैसूर किया हुआ है वो जब अंदर चला जाता है उसको भी बंद कर देते हैं कि आप वापस नहीं जा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने हेबियस पिटीशन की सेशन कोर्ट में जब, और अदालत ही से एक मिनट, अदालत ही से पुलिस को इतला दे दी गई कि जनाब यार ये बेलफारा है, आप बंदे को हटा दे। तो वो जनाब वहां गया तो उसको अगवा किया। अगवा में करने के बाद उस मालिक को इस कानून उसको अगवा करने के बाद खन्ना में उसके खिलाफ भी फॉरेन एक्ट का पर्चा दिया। उसको जो ही अदालत में पेश किया, जज ने कहा ये मजाक है, उसको उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया। एक मिनट, वहां से हार्डवेयर बहुत ज्यादा चोरी हुआ,
इस पे हमने दरखास्तें दी हैं। अच्छा चले, ये तो इल्जामात कमर क्या हो क्या रहा है, ये मतलब तीनों इदारे एक ही मिनिस्ट्री के अंडर है, फिर आपस में ये क्यों ऐसी खींचतानी, वजह क्या है सर? बिल्कुल ये सच क्या है? कुछ अभी इतनी वेग सिचुएशन थी जब FIA ने ये मुकदमा दर्ज किया तो उसमें कहा कि 258 लोगों के खिलाफ ये, और उनके नाम भी जो है वो जारी किए। मैं कह रहा हूँ ये चपकलश क्यों है सर? इसी वजह से क्योंकि आपस में कोई इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। तो फिर ये तो बात तो फिर वजीर दाखिला की ठीक है ना कि निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, वो तो उनकी अपनी वजारत के ये तीन इदारे आपस में जो इस तरह लड़ रहे हैं उसी से अंदाजा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर ये अदालत में शेर अफजल मरवत साहब भी इसको इंडोर्स तो ये क्या अगर इस्लामाबाद के मजीद सूबे बना दिए जाएं तो इस तरह के मसाइल आइंदा पैदा नहीं होंगे? ये एबाम इसलिए बढ़ जाएंगे सर, एबाम इसलिए है कि कोई केस बनता नहीं था। $45 बिलियन इंडिया कॉल सेंटर से सालाना कमाता है, आप गूगल करें। नहीं लेकिन एक मिनट जी, सेंटर हो ना, और दूसरी बात सेंटर हो, बिजली नहीं है, पानी नहीं है सर, अभी शुरू ही नहीं हुआ है, अभी शुरू ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है, लोग क्यों आ गए? एक मिनट, ये इसके अलावा ये जो 4 ये मल्टीपर्पज बिल्डिंग है, उनको ये रेंट करता था। अब मैं आपको अर्ज करूं, मैं गया, मैंने क्या किया, मैं गया हूं, जो पैसे इनसे बता लिया गया उसके खिलाफ में गया हूं FIA में दरखास्त दी है। बता लिया गया फॉरेनर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम इनकरेज कर रहे हैं, और ये हाँ इन्वेस्टमेंट मैं बता दूं, अगर ये 450 लोगों को चाइना, वियतनाम, मलेशिया से लाता है, अगर 3 लाख भी किराया हो तो इस आदमी ने 25-30 करोड़ तो किराए में दिए। ये जो बिल्डिंग ली है 2 करोड़ उसका किराया है माहाना। इसके अलावा यहाँ जितने पाकिस्तानियों का रोजगार लगना था, कम वो बेश इस आदमी ने $1.5 मिलियन जो थे वो इन्वेस्ट किए, और भी इन्वेस्ट होने थे। तो लिहाजा ये हालत है। कमर साहब, ऑपरेशन ग्रे एक्ट सर वो NCCIA ने शुरू किया था कॉल सेंटर, इलीगल कॉल सेंटर्स के खिलाफ, जिसकी कंप्लेंट बाहर से आई हुई थी। ये NCCIA कहती है कि उसी कॉल सेंटर की जो कंप्लेंट हमें बाहर से आई हुई है उसी का हिस्सा। 2 हफ्ते 7 दिन में आए हुए तो कॉल्स अभी शुरू नहीं हुई तो बाहर से कंप्लेंट कर। चलें, बहुत शुक्रिया कमर साहब, बहुत शुक्रिया कमर साहब हमसे बात करने का। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है वतन अजीज़ में, और इस्लामाबाद के अंदर इतने गैर मुल्की क्यों गिरफ्तार हुए, असल हकायक क्या हैं, ये मंजर आम पर लाना बहुत ज़रूरी है।